जी सर, बताइए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू ये था, आपको हमने इसलिए ज़हमत दी क्योंकि पिछले 8, 10, 12 दिन से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिबेट स्टार्ट हो गई है कि रायका में फॉरेस्ट एरिया है और वो फॉरेस्ट जो है वो जम्मू के लंग्स हैं, और एक कंसर्न जताया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई तो वो जंगल कटेगा और जम्मू के लोगों की एयर क्वालिटी, ऑक्सीजन में फ़र्क पड़ेगा, और उसको लेके आगे पीछे से कहीं कहीं से हमको प्रोटेस्ट सुनने को मिल रहे थे। अब ये एक वर्जन चल रहा था। इन 7-8 दिनों में बार एसोसिएशन जम्मू, इसकी एडवाइज़री कमेटी, हमारे सीनियर मेंबर्स, हम भी अपना डेटा इनपुट जनरेट कर रहे थे कि इस सिचुएशन में जुडिशल साइड पे तो कहीं कोई इंटरवेंशन या कहीं कोई जजमेंट तो नहीं आई, कोई ऑर्डर तो नहीं आया। पता ये चला कि 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेके, उस अथॉरिटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू की हाई कोर्ट के कंसर्निंग जो ग्रीवेंस वहाँ प्रोजेक्ट की गई कि ये जंगल काट के वहाँ बनाई जाएगी, इसको लेके एक नज़रसानी की, रिकॉर्ड मंगवाया, फॉरेस्ट महकमे से भी मंगवाया, वाइल्ड लाइफ वालों से भी मंगवाया, सॉइल कंजर्वेशन वालों से भी मंगवाया, कितने पेड़ कटेंगे उसके बारे में भी डिटेल मंगवाई गई, किस किस किस्म के पेड़ काटे जाएंगे उसके बारे में भी डिटेल मंगवाई गई। ये भी मंगवाया गया कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जब कहीं कोई भी डिफॉरेस्टेशन होगी और फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया जाएगा नॉन फॉरेस्ट में, तो एक यूज़र एजेंसी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाली जाती है कि आप इसमें इतने टाइम्स एफॉरेस्टेशन करोगे और वहाँ पर उतने क्वांटिटी में पेड़ भी लगाओगे, जगह आइडेंटिफाई करके, और उसके लिए मुआवजा भी दोगे। अब जब हमने ये सारा डेटा देखा तो पता ये चला कि एनजीटी ने सारे डिपार्टमेंट से जब रिपोर्ट मंगवाई तो एनजीटी ने ये सेटिस्फेक्शन ड्रॉ की कि सारे कानूनों की पाबंदी, जो उसकी कंप्लायंस है, वो की गई है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है, और इसलिए एनजीटी के ऑर्डर के मुताबिक जो 2019-20 में आया, इस फॉरेस्ट की क्लियरेंस की स्टैंप जो है वो एनजीटी ने लगाई है। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा कि हम एनजीटी की इस क्लियरेंस के ऑर्डर में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहते क्योंकि जो अपील आई है उसमें कोई मेरिट नहीं। अब जब ये दो ऑर्डर्स हमारी नज़र में आए, जो आज तक मीडिया की नज़र में भी नहीं आए, पब्लिक में भी किसी को शायद इस तरफ आइडिया नहीं है या जानबूझ के इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था या दिलवा रहा था, तो हमने ये फ़र्ज़ समझा एज लॉयर्स कि हम मीडिया के थ्रू ये दो जुडिशियल ऑर्डर्स बाय हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री भी सामने लाएं और ये रिक्वेस्ट करें आपके माध्यम से कि अगर इस पे फाइनल स्टैंप लग गई है जुडिशियल ऑर्डर्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर क्या ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी क्या प्रोटेस्ट किया जा सकता है, क्या सड़कों पे उतरा जा सकता है, या आपको उसके अगेंस्ट कोई जुडिशियल रेमेडी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इस निस्बत भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट, वो किसी भी कोर्ट का हो, किसी भी जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप लीगल रेमेडीज अडॉप्ट कर सकते हो, बट प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली प्रोहिबिट किया है, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सो आज आपको बुलाने का एक तो ये मेन पर्पस था कि मेहरबानी करके ये भी सामने फैक्ट लाएं, उसके बाद इस पे डिबेट करें कि क्या ये आगे चलना चाहिए या इसका कोई रास्ता और इख्तियार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बार एसोसिएशन ने, चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बार एसोसिएशन और इनके वकीलों के लिए बन रहा है, आने वाली जनरेशन ऑफ लॉयर्स के लिए बन रहा था, एक नया सेटअप जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, हम बिल्कुल एक नया स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हाई कोर्ट अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटीज़। तो जो वकीलों की बेहतरी के लिए जब बात हो रही थी, तो हमने भी अपनी बार एसोसिएशन इन हाउस मैकेनिज्म में ये चीज़ डिस्कस की, डेलिब्रेट की कि हमारा इसमें क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, चूँकि पब्लिक में कुछ एक इसमें
डाउट्स जनरेट हुए हैं। हमारी एडवाइजरी कमेटी, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ बार एसोसिएशन अब तक के जो उसके मेंबर हमने बनाए, जिसमें राजेश कोतवाल जी, एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और उसमें 3-4 घंटे थ्रेडबेयर डिस्कशन की। उस डिस्कशन में ये ऑर्डर्स भी हमने डेलिब्रेट किए, फॉरेस्ट एक्ट भी डेलिब्रेट किया, अपने लेवल पे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करें या इसको किस तरीके से अडॉप्ट करें। अल्टीमेटली हमारी एडवाइजरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि बोथ एज लॉयर्स, लॉ नोइंग पीपल एंड एज सिटीजन, in view of the law laid down by the Honorable Supreme Court and the stamp on forest clearance by the NGT, we cannot protest against this project of the High Court on roads. If we protest against the orders, judicial orders passed, and that too by the Honorable Supreme Court on roads, it is a clear contempt, no doubt about this. And I would even add to it that anybody who would instigate to protest on roads against the judicial orders also is not healthy, it is illegal. So इसलिए भी हमने आपकी तवज्जो सीख की थी। हमारी एडवाइजरी कमेटी ने हमको ये इंस्ट्रक्शंस दी उसी रेजोल्यूशन में कि आप, हाई कोर्ट तो शिफ्ट हो रही है, डीपीआर अप्रूव हो गया, फाउंडेशन स्टोन कल है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब आ रहे हैं सीनियर जजेस के साथ, एक बड़ा इवेंट है और हम शुक्रगुजार हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाली जनरेशन्स की यूटिलिटी के लिए 900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोज है। हमको ये एडवाइजरी कमेटी ने गाइड किया कि आप जाइए और ऑनरेबल चीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और हमारे ऑनरेबल जजेस से उनको रिक्वेस्ट करके परसुएड करिए कि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जगह अवेलेबल है, तो फिर क्यों ना हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आज से 30 साल पुराना बना है और विद द इफ्लक्स ऑफ टाइम हमारे यहाँ इनफ्लो ऑफ लिटिगेंट्स भी बढ़ा है, इनफ्लो ऑफ लॉयर्स भी बढ़े हैं, फुटफॉल भी बढ़ा है, रिक्वायरमेंट जो है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज़ की है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से अपडेट और ग्रो नहीं किया। सो जब आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंसीव कर रहे हो तो क्यों ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आप साथ ले जाओ, ताकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया कॉम्प्लेक्स बन के उभरे और हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो भी थैंकफुल हो कि हम एक अच्छे सेटअप में एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे काम करें विद डिग्निटी। तो हम आज उस मैंडेट के तहत ऑनरेबल चीफ साहब के पास भी गए थे, ऑनरेबल जजेस, रेस्ट ऑफ द जजेस ऑल्सो वर देयर। हमने अपना मेमोरेंडम इन राइटिंग उनको सबमिट किया और हम उनके भी ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा मेमोरेंडम और हमारी ग्रीवेंस इस निस्बत बड़ी पेशेंटली सुनी और हमको श्योर किया कि वो भी इसको टेकअप करेंगे, हमारे इस कॉज को फर्दर करेंगे, जो कि एक मेजॉरिटी व्यू है। 90% ऑफ दी बार्स जो है हमारी जो मेंबर्स हैं दे आर यूनानिमस। अब देखिए छुट्टियां हैं, सारे मेंबर्स के साथ भी हमारा इंडिविजुअल टच नहीं है, पर जितना कितना हम भी कांटेक्ट बना सके और जो हमको इनपुट जनरेट हो रहे हैं सोशल मीडिया से भी और अदरवाइज भी, मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स आर ऑफ द व्यू व्हेन द हाई कोर्ट इज शिफ्टिंग, let the district court, the central administrative tribunal, the sub registrars and other forums, quasi judicial authorities, let there be a comprehensive plan to take all these institutions also to RICA, ताकि जो एक बड़ा एक सोशल फ्रेंडली स्लोगन है जस्टिस एट डोर स्टेप, तो ये स्कैटर्ड ना रहे, लिटिगेंट को ये फैसिलिटी रहे कि उनको वकील अवेलेबल है और उनको अदालतें भी अप्रोचेबल डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने में, अपने वकील साहब को एक जगह से दूसरी जगह लेने में टाइम मनी की वेस्टेज ना करनी पड़े। सो वो मेमोरेंडम भी हमने आज सबमिट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी भी फेवरेबल कंसिडरेशन होगी और वो हमारे फेवर में ये डिसीजन देंगे कि आपकी एस्पिरेशंस, बार एसोसिएशंस की एस्पिरेशंस को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी साथ में शिफ्ट करने का